हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। जीबीपीएसडी के वीकली और डेली एनालिसिस वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है। तो यहाँ पे आज क्या है, हम जो एनालिसिस करेंगे जीबीपीएसडी का वो वीकली भी करेंगे और डेली एनालिसिस भी करेंगे मंडे के लिए, क्योंकि आज संडे है। क्योंकि मैं पिछले कुछ दिनों से बिजी चल रहा हूँ तो उसमें टाइम नहीं मिल पाता है वीडियो बनाने का, तो इसलिए मैं बना नहीं पाया, आप लोगों को अपडेट नहीं दे पाया। चलिए, पर फिर भी मार्केट को देख लेते हैं, मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है, थोड़ा मार्केट का हम अंदाज़ा ले लेते हैं। तो यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं, अभी वीकली टाइम फ्रेम पर जो मार्केट की फाइनल क्लोजिंग मिली है वो मिली है हमें $1.24 की, और ये अपने लास्ट वीक से करीब 1.45% नीचे, 1.5% नीचे क्लोज़ हुआ है। और अगर आप यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ये इसके लिए जो लेवल है एक, यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला लेवल, ये इसने यहाँ पे हिट किया और इसको हिट करने के बाद में ये नीचे की साइड में क्लोज़ हुआ है मार्केट। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मार्केट अगर जैसे कि अभी भी इस लेवल के ऊपर बना हुआ है 24,500 के ऊपर, अगर 24,500 के नीचे भी अगर क्लोजिंग मिल जाती है आने वाले वीक की, तो आप मान के चलिए कि जीबीपीएसडी वीक होता हुआ दिखेगा, जो कि $1.22 से लेकर 20 सेंट तक आपको आता हुआ दिख सकता है। तो ये आपको इस पे नज़र बना के रखनी है। ठीक है, और मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया था वैसे भी यहाँ से अगर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, इस ट्रेंड लाइन को ध्यान से देखिए। ये ट्रेंड लाइन पे यहाँ पे मार्केट ने रेसिस्टेंस लिया, फिर यहाँ पे और उसके बाद में यहाँ पे भी ले लिया मार्केट ने, और ये नीचे की साइड में आप देखेंगे यहाँ पे एक रिजेक्शन कैंडल यहाँ पे बना है। तो अब जब तक मार्केट इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा वीकली टाइम फ्रेम पर, तो मार्केट आगे की तरफ नहीं जा सकता, जिसमें हमारे $1.30 से 32 सेंट तक के टारगेट हमें मिल सकते हैं। ये टारगेट हमें तब तक नहीं मिलेंगे जब तक वीकली टाइम फ्रेम पर मार्केट इस लाइन के इस लेवल के ऊपर क्लोज नहीं करेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बाकी रही बात नीचे की, तो नीचे मार्केट यहाँ तक, इन लेवल्स तक मार्केट आ सकता है, ये इस पे नज़र बना के रखिएगा। चलिए चलते हैं वन डे के चार्ट पे, जो डेली टाइम फ्रेम है उसके हिसाब से भी देखिए। यहाँ पे मैंने ये जो लेवल आपको दिया हुआ था, मार्केट ने इस पे कंसोलिडेट करने के बाद में मार्केट यहाँ पे नीचे की तरफ में क्लोज हुआ है। यहाँ पे इसको ध्यान से देखिए, मैंने आपको बताया था कि ये मार्केट ने एक शूटिंग स्टार टाइप कैंडल बना दिया इसी लेवल के पास में। फिर यहाँ पे एक और देखिए तीन डोजी कैंडल बने हैं लगातार। उसके बाद में मार्केट ने एक अच्छा बड़ा एक करेक्शन दिया यहाँ पे, और उसके बाद में उसका नेक्स्ट डे का कैंडल भी यहाँ पे डाउनवर्ड ही क्लोज हुआ, जो कि इस लेवल के आसपास हुआ है, जो कि हमारा ये एक लेवल था, इंपॉर्टेंट लेवल 24,500 का लेवल। ठीक है, 24,500 के लेवल के पास में ये क्लोज हुआ है। अब अगर मार्केट मंडे के सेशन में ओपन होके अगर मार्केट इस लेवल के नीचे आता है तो यहाँ तक क्लोजिंग मिल सकती है, 23,500 के आसपास में इसकी क्लोजिंग मिल सकती है। यहाँ पे 23,500 के आसपास क्लोजिंग मिले और कंसोलिडेट करे, क्योंकि यहाँ तक आने की पॉसिबिलिटी है, और कंसोलिडेट करके क्लोज करता है तो फिर मार्केट आपको नीचे की साइड में $1.22 तक लेके आ सकता है। लेकिन वहीं पे अगर ऐसा हो कि मार्केट अगर जहाँ है इसी लेवल के पास में अगर मार्केट होल्ड कर जाता है यहाँ से, तो ऊपर की तरफ बढ़ने के चांसेस रहेंगे 25,500 से लेकर 26,500 तक के। लेकिन यहाँ पे थोड़ा नीचे आता है तो ये लेवल भी है इसके लिए 24 सेंट तक का, 24 सेंट से लेकर 23,500 तक का लेवल है। इस लेवल के पास में आके मार्केट रुक सकता है, तो ये आपको इस पर नज़र रखनी है बना के। ठीक है, चलिए चलते हैं अब यहाँ पे हम आवरली टाइम फ्रेम पर मार्केट क्या कर रहा है ज़रा हम देख लेते हैं। आवरली टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ पे ये मैंने एक कर दिया, इस पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया मैंने। ठीक है, मार्केट जब ट्रेंड लाइन के पास आया है, जैसे कि आप देखिए यहाँ कंसोलिडेट किया, ऊपर गया, मार्केट नीचे आया, यहाँ पे ऊपर गया, नीचे आया, फिर यहाँ पे ट्राई किया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे ट्राई किया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे ट्राई किया, फिर मार्केट नीचे आया। अब मार्केट यहाँ पे आता है तो ये अभी सपोर्ट लेवल के पास में है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये इसका एक सपोर्ट लेवल है, और इसको हम एज ए डिमांड जोन ऐसे ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सही तरीके से इसको देखिए आप, अगर ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब मार्केट अगर इस लेवल के नीचे क्लोजिंग देता है, यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे ये कंसोलिडेट भी कर रहा है, अगर यहाँ थोड़ा बहुत और कंसोलिडेट करके इस लेवल के नीचे क्लोजिंग देता है आवरली टाइम फ्रेम पर, तो फिर आप मान के चलिए जो आपको आने वाले टारगेट हैं वो आपके टारगेट हो सकते हैं। पहले ये टारगेट 23,920-22 के आसपास में, और उसके बाद में 23,500 का टारगेट, और ये इंपॉर्टेंट जोन आपका रहने वाला है। इस जोन के नीचे मार्केट अगर क्लोजिंग देता है डेली टाइम फ्रेम पर, तो मार्केट और वीक होता हुआ दिखेगा आपको, जो कि फिर आपको 22,800 और उसके बाद में आपको 22 सेंट तक के टारगेट आपको नीचे की तरफ में दिखा सकता है मार्केट। तो ये आप इस पे ध्यान बना के रखिएगा। चलिए चलते हैं अब यहाँ पे हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर।
15 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है और ये लेवल मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट है ये, जो कि मैंने आपको बता चुका हूँ आवरली टाइम फ्रेम का। उस लेवल के नीचे अगर क्लोजिंग देता है तो वो टारगेट आपको मिल ही सकते हैं, लेकिन वहीं पे अगर मार्केट कंसोलिडेट करके इस लेवल के ऊपर निकाल के क्लोजिंग देता है तो छोटे छोटे टारगेट लेने हैं और कम क्वांटिटी से ट्रेड करना है, कम लॉट साइज लेना है। 24 सेंट 900 का लेवल है। फिर उसके बाद में यहाँ तक अगर बात करें तो 25 सेंट 100 तक का है और फिर इसके बाद में ये रेसिस्टेंस आ जाएगा ट्रेंड लाइन का। इसके पास में आने के बाद कंसोलिडेट करके अगर ब्रेकआउट करता है तो फिर आपका जो टारगेट रहेगा वो 25 सेंट 400 का रहेगा और 25 सेंट 400 को अगर निकालता है तो फिर उसके बाद में 25 सेंट 700 का ये टारगेट आपके GBP/USD में निकल के आएंगे। तो ये आपको इस पर नज़र बना के रखनी है क्योंकि काफ़ी वीक ऑलरेडी हो चुका है। तो थोड़ा बहुत करेक्शन अगर दिखाएगा तो यहाँ तक या फिर यहाँ तक भी ये करेक्शन दिखा सकता है वापस से, और उसके बाद थोड़ा बहुत वीक हो सकता है या फिर हो सकता है यहाँ से भी नीचे की तरफ में घूम जाए, क्योंकि अभी तो ओवरऑल जो ट्रेंड है ट्रेंड पूरा डाउन हो चुका है मार्केट का, ठीक है, इंट्राडे के हिसाब से। बाकी 23 सेंट 500 के नीचे की क्लोजिंग डेली टाइम फ्रेम पर भी मार्केट को वीक कर देगी। तो इस पर ध्यान रखिएगा बना के। बाकी कोई भी अपडेट होगी टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम को, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई पैसा नहीं है, ठीक है, ना कोई सब्सक्रिप्शन चार्ज है। और ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना ताकि चैनल पे जब भी मैं रिवील करूँ नए वीडियोस यहाँ पे एनालिसिस के फॉरेक्स ट्रेडिंग से रिलेटेड तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। सो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले नए वीडियो में। टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।